वीडियो में जिसको मेरी वीडियो पसंद है बिल्कुल आ जाइए वो लोग दौड़ते हुए, और जिसको समस्या थी, जिन व्यूवर्स को समस्या थी चींटियों की, वो लोग ध्यान से सुन लीजिए। आज उनकी डिमांड पर ये वीडियो आ गई है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग की डिमांड पे ये वीडियो लेके आई हूँ कि चींटियों को भगाने का हम ऐसा क्या उपाय बताएं। हमने सब कुछ करके देख लिया, कई लोगों ने काफी उपाय किए, लेकिन देखिए हम जो आपको उपाय बताते हैं वो बिल्कुल 100% बिल्कुल फैक्ट होते हैं और सच में वो उपाय काम आते हैं, लेकिन फॉलो आपको कैसे करने हैं वो आप नहीं कर पाते हो। मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जो चीज मैं आपको उपाय बताती हूँ, कभी 15 दिन में करिए, कभी 20 बार करिए, कभी हर बार रिपीट करना है 4 दिन में। जिसके गार्डन में बहुत चींटियां आती हैं तो मैं उसको हमेशा ये बात कहती हूँ कि हर 4 दिन में आपको ये रिपीट करना ही करना है। तो ये व्हाइट व्हाइट मेरे हाथों में क्या है, बिल्कुल मैजिक चीज लेके आई हूँ। व्हाइट व्हाइट ऐसी चीज व्हाइट लेके आई हूँ जो बहुत काम आने वाली है आप लोगों के, और है बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए कोई रुपया खर्चा नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सस्ती सी चीज है। कहीं से भी ले लीजिए, पेंट की दुकान से, पुताई की दुकान से, या फिर अपने पान की दुकान से ले लीजिए। समझ गए? मतलब की है चूना। ये चूना है, चूना ऐसा है जो भुजा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, ये चूना हमारा ऐसा है जो 100% काम करता है, जमानों से चला आ रहा है, सब लोग जानते हैं। जब भी नाली के किनारे कहीं सफाई आती है, कोई भी कहीं आने वाला होता है, चीफ गेस्ट जब कहीं आने वाला होता है, सबसे पहले लोग नालियों के पास चूनों की पूरी अंडरलाइन खींच देते हैं। तो चूने में आखिर ऐसा क्या होता है भाई? चूने में ऐसी पोषक तत्व होते हैं, ऐसी शक्ति होती है जिससे सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। जब कीड़े मकोड़े ही मर जाते हैं तो चींटियां तो नेचुरल चीज है, चींटियां भी कीड़ों में ही आती हैं, तो चींटियां फटाक से भाग जाएंगी। तो सबसे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आपके पास लेके आई हूँ, चूना। चूना आपको क्या करना है, मैंने आपसे बोला ना हर बार आपको 4 दिन में रिपीट करना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, अधिकतर लोगों के गमलों में क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं। कैसे गड्ढे होते हैं? चींटियों के गड्ढे हो जाते हैं। जैसे ये हमारा प्लांट है, तो यहाँ चींटियां ऐसे गड्ढे कर देती हैं, यहाँ ऐसे गड्ढे कर देती हैं, यहाँ गड्ढे कर देती हैं। जाती कहाँ से है? नीचे से, यहाँ से जड़ के, यहाँ हम लोग के ड्रेनेज होल होते हैं, यहीं से चींटियां जाती हैं। तो मैंने अक्सर आपको जब बताती हूँ वीडियो, जब आपके पास ये वीडियो लेके आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ हर 4 दिन में आपको ये रिपीट करना ही करना है भाई। जब चींटियां आ रही हैं तो उसको आपको उपाय करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये चूने का ही उपाय सबसे पहले बता देते हैं। लाए तो बहुत कुछ खजाना है आपके पास, लेकिन सबसे पहले हमने कहा चूने का उपयोग बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रेनेज होल है आपके, ड्रेनेज होल के नीचे इसको, चूने को जहां जहां आपके ड्रेनेज होल लगे हुए हैं ऐसे ऐसे लपेट दीजिए। तो सबसे आपने क्या करना है, अपने गमले के नीचे इसको इस तरह से लपेट दीजिए चूने को। यहाँ से लपेट देंगे तो जो ड्रेनेज होल है वहां पे आपका चूना का हिस्सा चला जाएगा, तो उससे आपकी चींटियां बहुत कम चांस होंगे, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं होंगे, बहुत कम चांस होंगे, क्योंकि पानी पड़ेगा, चूने का असर खत्म। तो उससे आपको क्या करना है, नीचे ऊपर इसकी मट्टी के किनारे किनारे आपको सबसे पहले, आपने देखा कि आपके कहाँ कहाँ होल बने हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ कि आपको हर 4 दिन में, हर 10 दिन में, 15 दिन में गुड़ाई करनी है। तो जहां जहां अगर चींटियां ज्यादा आ रही हैं तो वहां पे आप लोग थोड़े थोड़े दिन में गुड़ाई कर दीजिए। जब आप लोग गुड़ाई कर दीजिएंगे तो वो लोग अपना घर नहीं बना पाएंगी, क्योंकि हर 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, आप 20 दिन बाद नीचे तक गुड़ाई मत करिए, मैं कह रही हूँ आप नीचे तक गुड़ाई मत कीजिए। आपको इस समय चींटियों के लिए गुड़ाई करनी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रोज गुड़ाई करिए, क्योंकि गुड़ाई रोज नहीं की जाती है, 4 दिन बाद भी नहीं की जाती है, 10 दिन बाद गुड़ाई की जाती है। तो आप बिल्कुल हल्के हल्के मट्टी ऐसे गुड़ाई करिए, जिससे क्या होगा, आपकी चींटियां बार बार अपना घर बनाएंगी, उनका घर गायब हो जाएगा, तो वो लोग फिर गुस्सा हो जाएंगी, तो यहाँ पर इतनी चींटियों का आक्रमण नहीं हो पाएगा। तो गुड़ाई करिए, उसके बाद एक चुटकी बिल्कुल किनारे किनारे, बिल्कुल किनारे डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देख लीजिए मैं कैसे ये चूना डाल रही हूँ, बिल्कुल क्या हो गया, मट्टी में मिक्स हमारा ये चूना हो जाएगा। तो इससे चींटियां क्या होगा, कोसों दूर भाग जाएंगी, और जब जब नीचे से आएंगी तो नहीं आ पाएंगी, ऊपर से आएंगी तो नहीं आ पाएंगी। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट, चींटियां नहीं भागी तो भाई आप हल्दियां, आपने क्या किया, आपने आज हल्दी डाल दी, आज आपने हल्दी डाली, उसके बाद फिर आप भूल गए, तो आपको भूलना नहीं है। मैंने बोला आपको हर 4 दिन में ये काम रिपीट करना ही करना है। जो भी चीजें लेके आई हूँ हर 4 दिन में, जिसके गार्डन में चींटियां हैं, जैसे हम लोग पानी रोज डालते हैं, जैसे कंपलसरी पानी होता है कि हमारा पौधा सूख जाएगा, तो भाई आपको कंपलसरी ये काम करना है भाई चींटियां। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग बोन मील डाल देते हैं, अधिकतर लोग जो जो इसमें खाने पीने के, केले के छिलके हम लोग डालते हैं, बनाना पील डाल देते हैं, और जो दाल चावल का पानी डालते हैं, सब चावल हम लोग के मीठे मीठे पानी होते हैं। तो इससे चींटियां आती हैं, फिर उसके ऊपर
चींटियों, हमारे पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कीड़े लग जाते हैं। तो मेन चीज हमारी चींटियां आती हैं कीड़ों की वजह से। जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं वो तो हम चलो लहसुन का डाल देंगे, प्याज का डाल देंगे, तो उससे चींटियां कभी भी नहीं आती। वो 100% गारंटी देती हूँ। आप प्याज का फर्टिलाइजर डालिए, आप लहसुन का फर्टिलाइजर डालिए, तो ऊपर से नीचे तक आपको चींटियां कभी नहीं आएंगी। लेकिन ये है कि मिलीबग जहां जहां लगता है, जहां जहां कीड़े आते हैं, वहां पर चींटियां खाने आती हैं उन कीड़ों को। तो उन कीड़ों को खाने चींटियां आती हैं, उससे हमारे पौधों को भी नुकसान पहुंच जाता है, क्योंकि कीड़ा तो हमारा पौधा खा ही रहा है, ऊपर से चींटियां भी हमारे पौधों पर आक्रमण कर देती हैं। तो इससे हमारा पौधा धीमे धीमे खोखला हो जाता है और पौधा हमारा खराब हो जाता है। तो ये इसमें अपने गमलों में चूना छिड़क देना है। चूना नहीं आप छिड़क पा रहे हैं तो गमलों की पूरी बॉर्डर लाइन बना लीजिए। जैसे ये आपने गमला लिया तो यहाँ की ऐसे बॉर्डर लाइन बना लीजिए। ये आपका गमला है तो पूरे गमले की पूरी बॉर्डर लाइन बना लीजिए। आप नहीं पूरा गमला उठा उठा के कर पा रहे हैं तो इतना काम तो कर सकते हैं कि इस तरह से बॉर्डर लाइन बना लीजिए। ये बॉर्डर लाइन बना लीजिए। फिर आ गई हूँ दूसरी चीज आपके लिए लेके, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि चींटियों की गारंटी है लक्ष्मण रेखा की। तो लक्ष्मण रेखा भी कितने दिन काम करती है? जब तक ये बनी रहेगी, जब तक काम करेगी। जैसे ही मिट जाएगी मतलब पानी से, तो वही मैंने बोला हर 4 दिन में रिपीट करना है। अब जहां जहां चींटियां आ रही है, देखिए ये चींटियां आ रही है, तो यहाँ पे आपको ये अंडर राउंड कर देनी है। अब आपने ये अंडर राउंड कर दिया तो चींटी आपकी कभी बाहर नहीं जाएगी, उतने हिस्से में अंदर रहेगी और मर जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए मैंने बॉर्डर लाइन से जाए कैसे, तो ये आपको रिपीट करते रहना है। जब हर 4 दिन बाद ये आप रिपीट करिए, अपने बॉर्डर लाइन गमला लीजिए और गमले के उसमें ये बॉर्डर लाइन इस तरह से यहाँ खींचिए, पूरा इसमें खींच दीजिए, और बाकी ये जो हम लोग के ऊपर ये लाइन होती है, इस लाइन में अपनी ये लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए। ये हम लोग के सबसे चींटियां हमारी नीचे से भी आती हैं, तो यहाँ आती हैं, यहाँ से नीचे से आएंगी तो यहाँ से चढ़ के ऊपर आएंगी। तो ये सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है गमले का। ये जो हमारे गमले का सबसे ऊपर का पॉइंट जो होता है हिस्सा, यहाँ पर अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए। जब आप लक्ष्मण रेखा ऐसे खींच देंगे तो आपकी चींटियों की हिम्मत नहीं होगी आने की। क्यों ना? वो यहाँ से आ पाएगी चींटी, जब यहाँ से ऊपर चढ़ेगी तो यहाँ रोक लग जाएगी, नीचे से कोशिश करेगी बाहर जाने की तो यहाँ रोक लग जाएगी। तो ये सब चीजें अगर आपने इस पे लगा दी तो आपकी चींटियां 100% मतलब। लेकिन मैं आपको ये बात लक्ष्मण रेखा लेके आ गई हूँ, दालचीनी लेके आ गई हूँ। दालचीनी क्या होती है? हमारी दालचीनी इतनी स्ट्रांग होती है कि इनकी महक से हमारी चींटियां भाग जाती हैं कोसों दूर। तो आपको क्या करना है, जब आपसे बारी बार बोल रही हूँ ये बात, मैं आपको 10 बार बोलती ही जाऊंगी, क्योंकि मेरी आदत भी है बार बार बोलने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरी कोई बात छूट तो नहीं है आप लोग के पास। तो आपको इसको क्या करना है, आप अपने गमलों में देखिए कहाँ कहाँ ज्यादा चींटियां आ रही हैं। अब ये क्या है? मेरा मैक्सिमम पिटोनिया का प्लांट है। ये फ्लावर से पूरा भरा रहता है। अब ये इतना फ्लावर देता है, इतना सुंदर फ्लावर देता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मिलीबग बहुत लगते हैं। इसमें इतने ज्यादा मिलीबग लग जाते हैं, तो इसकी वजह से मिलीबग सबसे बड़ा रीजन इसका मैक्सिमम पिटोनिया का है कीड़े बुलाने का। अब ये मेरा गुड़हल का पेड़ है। गुड़हल का पेड़ में भी क्या होता है, सबसे ज्यादा हमारे गुड़हल मीठे होते हैं। तो ये गुड़हल मीठे हैं, और यहाँ पर जैसे गुड़हल मीठे हैं तो गुड़हल में हमारे मिलीबग लग जाता है। जहां जहां कलियां आती हैं ऊपर यहाँ पे हिस्से में मिलीबग लगता है। यहाँ मिलीबग लग जाता है क्योंकि यहाँ से हमारी कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। जहां जहां हमारी कलियां बननी शुरू होती हैं वहां वहां मिलीबग का अटैक होता है, और जब जहां मिलीबग का अटैक होता है वहीं चींटियां का इन्विटेशन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये दालचीनी लीजिए। मैंने आपको हल्दी बताया, हल्दी लीजिए, दालचीनी लीजिए, इसको ऊपर ऊपर से ये छिड़क दीजिए। ऐसे जहां जहां आपकी कलियां बन रही हैं वहां पर आप ऐसे कलियां हैं यहाँ आपने छिड़क दिया, ये कलियां हैं यहाँ छिड़क दीजिए, ये कलियां हैं यहाँ छिड़क दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पूरा इसमें तसले में अपने गमले जो भी पॉट है आपका, उस पॉट को गुड़ाई करिए, हल्की हल्की से ऐसे गुड़ाई करिए। उसके बाद देखिए अपने कि गमले में कहाँ कहाँ आपकी चींटियां आना चाहती हैं। तो मेरी बात वही है, बॉर्डर, सबसे पहले बॉर्डर लाइन होती है हम लोग की, ये बॉर्डर लाइन होती है। आपको यहाँ किनारे किनारे दालचीनी का इस तरह से पूरी, इसमें दालचीनी पूरी 1 मुट्ठी डाली, क्योंकि तसला आपका बड़ा है। ये देखिए ये तसला आपका बड़ा है, तो आपको यहाँ किनारे किनारे दालचीनी से डाल देनी है। दालचीनी से क्या होता है, इतनी तेज महक होती है। समझ लीजिए मैं यहाँ डाल रही हूँ और आप 10 इंच की दूरी पे भी खड़े होगे तो महक आ जाएगी कि दालचीनी का यूज हुआ है। तो ये दालचीनी हमारी बहुत स्ट्रांग होती है, और ये हमारे चींटियों को बहुत हेल्प मिलती है कि चींटियां हमारी कोसों दूर भाग जाती हैं। तो ये दूसरा उपाय मेरा हो गया। तीसरा उपाय जो आपको गिनना हो गिन लीजिए। चींटियों पे ये आक्रमण करते जाएंगे तो चींटियां आना भूल जाएंगी कि हम कौन से गमले में जा रहे थे, कौन से गमले में हमें जाना है, तो चींटियां तुरंत भाग जाएंगी। तो स्ट्रांग होता है। ये देखिए ये हमारा जो पूजा में कपूर काम आता है वही कपूर है ये। अब ये कपूर क्या है, जहां जहां आपको लगे कि हमारी चींटियां आ रही हैं, सबसे ज्यादा अपनी मट्टी के किनारे किनारे या जड़ों पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही काम होता है। हम लोग ने गुड़ाई करी, और गुड़ाई के बाद आपको किनारे किनारे ये चूना, ये अपना कपूर पूजा वाला कपूर है। फिनाइल की गोलियां होती हैं,
फिनाइल की गोलियां डाल सकते हैं, पूजा वाला कपूर डाल सकते हैं, एक एक चुटकी लीजिए और पूरे गमले में ऐसे छिड़क दीजिए। तो ये सब चींटियों के ऐसे मैं रामबाण उपाय लेके आई हूँ जो आपके 100% गायब होने ही होने हैं। ये लेकिन मैं आपको जैसे जैसे बताती जाती हूँ वही काम आपको फॉलो करने हैं। अगर प्लांट लेके आती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। समी के प्लांट में क्या होता है, ना फ्लावर आता है और ना फूल आता है, कुछ भी नहीं आता है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, समी के प्लांट की पत्तियां भी ऐसी होती हैं जो मीठी होती हैं। यहाँ कोमल कोमल पत्तियां होती हैं। अब इस पत्तियों में क्या ऐसा होता है जिसमें मिलीबग लग जाता है। समी का प्लांट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो चींटियां खाएं। ना हम इसमें प्याज का फर्टिलाइजर डाल दे, ना हम इसमें कोई फर्टिलाइजर डालकर डालते हैं, ना हम इसमें बोन मील डालते हैं क्योंकि ये समी का प्लांट है। तो ना हम इसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इसमें क्या होता है, ऊपर यहाँ पे मिलीबग लग जाते हैं और चींटियां पूरा शिकार कर देती हैं। तो नीचे जब ऊपर शिकार करती हैं तो नीचे भी आ जाती हैं। तो ये चीज मैं अब उसके बाद में क्या उपाय लेके आई, ये देखिए। ये लेके आई हूँ हमारा जो वो बोलते हैं ओडोमास। ये मच्छर मारने की दवा होती है। ओडोमास सबके घर में होता है। मैं आपको सब घरेलू उपाय बता के लेके आ रही हूँ। तो ये ओडोमास है और ये ओडोमास 100% काम होता है क्योंकि मेरे गार्डन में मैं देर से बैठी हूँ, शायद ही कभी चांस आपको दिखता होगा। मेरे सालों से आप मेरी वीडियो देखते हैं और सालों से देखते होंगे। मिलीबग भी बहुत नाम के मिलीबग रहते हैं और चींटियां भी मेरे गार्डन में बहुत कम आती हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको जो चीज बता रही हूँ तो मैं खुद भी तो उस चीज को फॉलो करती होंगी ना, तभी तो आपको बता रही हूँ। तो ये चीजें मेरी सारी 100, क्योंकि मेरे गार्डन में, इसीलिए जब मेरी डाइट पे ये सब चीजें हैं, मेरे पौधों की डाइट बन गई ये सब चीजें, तो उनको मैं देती ही देती हूँ। तो चींटियां क्यों आएंगी मेरे गार्डन में। तो ये ओडोमास आपने लिया। ओडोमास को आपको क्या करना है, ये गमले देखिए, ये इस तरह से गमले में यहाँ देखिए लगाइए। ये पॉइंट आपका ये ऐसे लगेगा जहां जहां आपने लगाया। अब जहां जहां आप ये लगाएंगे इससे क्या होगा, आपके A to Z पौधों के बारे में बता रही हूँ। ना आपके पौधों में कभी कीड़ों का शिकार होगा, ना आपकी मिट्टी में दीमक लगेगी, ना आपकी चींटियां आएंगी, ना आपके मिलीबग आएंगे, ना आपके जो वो आते हैं शंख वाले कीड़े, शंख वाले। ओडोमास इतना स्ट्रांग होता है, जब मच्छर मार देता है ओडोमास हम लोग स्किन में लगा लेते हैं। स्किन भी हम लोग की बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये तो हम गमलों में लगा रहे हैं। इस तरह से पूरे पॉइंट इस तरह से लगा दीजिए ओडोमास का। तो ये आपके बिल्कुल चींटियां, कीड़े मकोड़े, मिलीबग सब कुछ कोसों दूर भाग जाएगा। तो मैंने ये मच्छर मारने की दवा बता दी आपको। सबसे बड़ी चीज मच्छर मारने की दवा हो गई। अब इतनी चीज लेके आई हूँ बोरोलिन। ये बोरोलिन लेके आ गई हूँ। बोरोलिन भी हम लोग की वही चीज है जो मैंने आपको ओडोमास, मतलब मैं इतनी सारी चीजें लाई हूँ। आपके पास दालचीनी नहीं है तो आपके पास चूना होगा, चूना नहीं है आपके पास तो ओडोमास होगा, ओडोमास नहीं है तो लक्ष्मण रेखा होगी, लक्ष्मण रेखा नहीं है तो बोरोलिन तो सबके पास होती ही होती है। बोरोलिन का भी आपको क्या करना है, जरा से, जैसे बोरोलिन आपने यहाँ से जरा सी बोरोलिन ली, यहाँ से बोरोलिन फिंगर से लगाइए और ये अपना पॉइंट होता है यहाँ पर। बस हर चीज आपको गमले के मेन पॉइंट पे लगानी है या आपको इसके नीचे होल वाले हिस्से में लगानी है। बाकी जो चीज मैं डालने वाली बता रही हूँ वो मिट्टी के अंदर डालनी है और जो गमलों के ऊपर लगानी है वो इस तरह से। बोरोलिन भी आप सारे गमलों के पॉइंट में यहाँ जैसे ओडोमास लगा दिया है। अब ये कितने दिन तक ये ओडोमास, क्योंकि इसमें ऐसा ऑयल जेल होता है जो जेल पानी से भी नहीं खत्म होता, तो ये ओडोमास सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होती है और बोरोलिन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बोरोलिन भी जब आप लगा देंगे ना इस पे किनारे किनारे, तो ये बोरोलिन भी पूरी चिपक जाती है और गमले से छूटती नहीं है। तो जब तक ये बोरोलिन इसमें चिपकी रहेगी, जब तक ना कोई चींटा अंदर जा पाएगा ना अंदर से बाहर आ पाएगा, वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। अंदर क्यों खत्म होगा, क्योंकि हमने अंदर इस तरह की चीजों का भी इस्तेमाल कर दिया है। इस तरह की चीजों का जब हम लोग इस्तेमाल कर देंगे तो अंदर वाली चीजें भी गायब हो जाएंगी। तो ये चींटियों का भी शिकार खत्म हो जाता है। हमारा जो एंटी फंगल, जो हमारी फंगस लगती है चींटियों की, जो हमारी फंगस लगती है जड़ों में, हल्दी हमारी वो भी काम कर देती है। बाकी कीड़े मकोड़े भी सब दूर कर देती है। तो ये हमारी हल्दी सोडा भी बहुत स्ट्रांग होता है। ये देखिए, ये लाई हूं मैं, जो अपना बेकिंग सोडा होता है या खाने वाला सोडा जो हम लोग यूज करते हैं, खाने वाला सोडा भी यूज कर सकते हैं आप लोग। तो इसको भी आपने यही करना है, ये बाउंड्री लाइन बनानी है गमले के किनारे किनारे। बाकी आपको जड़ों के किनारे किनारे हल्के हल्के से जड़ों के किनारे किनारे डाल दीजिए। जैसे आपको कहीं भी शंका हो रही है कि हमारे यहाँ पे खुदाई कर दी है या हमारी गुड़ाई कर दी, कई मिट्टी में ऐसा होता है कि हम लोग की मिट्टी इतनी खोखली कर देता है कि समझ लीजिए हमारी बिल्कुल पौधा हमारा खत्म हो जाता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता आखिर हमारा पौधा सूखा क्यों। तो वो रीजन यही होता है, चींटियां, उसकी पूरी जड़ें ठंडी होती हैं और चींटियां बिल्कुल अंदर जड़ तक पहुंच जाती हैं और सारी चींटियां हमारी पूरी जड़ खोखली कर देती हैं। इससे हमारा पेड़ पूरा खराब हो जाता है। तो इस तरह की समझ लीजिए ये आम समस्या है पूरे गमलों में। ये हमारे पूरे A to Z जहां जहां आपके पौधे हैं वहां वहां ये समस्या होगी। तो इस तरह की पानी का छिड़काव कीजिए
ये अपना ओडोमॉस को 1 लीटर पानी में डालिए, 1 लीटर पानी पूरा भर लीजिए, ठीक है। जैसे 1 लीटर पूरा अपना पानी भर लिया इसको, उसके बाद अपनी पूरे इसमें पूरे जहां आपका फर्श है, जहां आपका लॉन है, जहां आपकी घास है, उसका पूरी जगह इसका ओडोमॉस का एक ढक्कन डालिए। इसमें एक लीटर पानी में एक ढक्कन ओडोमॉस का डालिए और पूरी सब जगह छिड़काव कर दीजिए। पौधों के ऊपर बिल्कुल मत करिए, मैंने कहा किनारे किनारे करिए और पूरे जमीन में इसका ओडोमॉस का छिड़काव कर दीजिए। तो आपकी जितनी चींटियां होंगी नीचे, जितनी भी चींटे कीड़े मीड़े होंगे, सब गायब हो जाएंगे। इस ओडोमॉस की बहुत शक्ति होती है और बहुत दिन तक इसका पावर रहता है। करिए, चारों तरफ गुड़ाई कर दीजिए। जहां जहां आपको लगे कि हमारे डाउट लग रहा है, यहाँ पे किनारे किनारे जड़ें खोखली हो रही हैं, तुरंत इसका उपयोग कर सकते हैं। हल्का हल्का सा इसको डाल दीजिए, यहाँ पर हल्का सा डाल दीजिए, उसके बाद तुरंत आप इसमें गुड़ाई कर दीजिए। तो नीचे नीचे जहां जहां चींटियां आपकी होंगी, सारी चींटियां मर जाएंगी। अब ये नीम तेल लेके आ गई हूँ, ये अपने घर का बनाया मैंने नीम तेल है, और ये नीम तेल का भी वही चीज है जो मैंने अभी ओडोमॉस का बताया। 1 लीटर पानी ले लीजिए, 1 लीटर पानी का मैं आपको दिखाई देती हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे बस बता ही रही हूँ, दिखा तो रही हूँ। तो चलिए, मेरा पानी सारी चीजों का मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए जिससे आपके लिए कोई चीज छूट ना जाए। ये देखिए ओडोमॉस ली है, तो इसको समझ लीजिए कितनी बूंदे डाली, कम से कम 10-15 बूंदे डाल दी इसमें आप, 10-15 इस तरह से। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से बन जाता है ये। इस तरह से आपने ये डाला, यही नीम का बता रही हूँ, क्योंकि ये हमको जमीन में डालना है। तो जमीन, इसका नीम का तेल का भी यही करना है आपको। नीम का तेल का मैंने बताया 1 ढक्कन, 1 लीटर पानी में, ये देखिए 1 ढक्कन 1 लीटर पानी में डाल दीजिए। ये हो गया। अब हल्दी मैंने बताया, सब चीजें इकट्ठे बता रही हूँ, क्योंकि ये हमको पौधों में नहीं छिड़काव करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, जमीन में छिड़काव करेंगे। ये हल्दी ली 1 चम्मच, ये हल्दी डाल दी। दालचीनी ठाट से डालिए, कपूर इसमें है, कपूर डाल दीजिए। बेकिंग सोडा है, इसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए। तो ये इतनी सारी चीजें हमने इसमें मिला दी हैं। अब ये इतना स्ट्रांग बन गया है। इसके बाद आप अपने लॉन में, अपनी जमीन में जैसे धुलाई करते हैं ना हम लोग, जिस चीज की धुलाई कर देते हैं, आज हमको धुलाई करनी है, अपनी मट्टी बहुत गंदी हो गई है, लॉन हमारा गंदा हो गया है, तो इस तरह की ये अपने गमलों के नीचे आपको मैंने बताया डालने के। तो जहां जहां जैसे आपके गमले ये लगे हैं, ये यहाँ नीचे, यहाँ से गमले मैंने बताया ना, हमेशा चींटियां ऊपर से आपकी आती हैं, कभी गमले के ऊपर बाद में आती है, नीचे से ही एंट्री करती हैं। ऊपर जब मिलीबग, इसमें देखिए कितना सारा मिलीबग लगता है, तो ये ऊपर से करेंगी, जब आप नीचे इसका छिड़काव कर देंगे, ये जहां जहां आप इस तरह से डाल देंगे, देखिए सारी चींटियों का जितना आपके कीड़े वीड़े होंगे, इस तरह से अपने लॉन में, अपने गमलों के किनारे, जहां जहां आपके इस तरह की चीजें, बाउंड्री, जहां जहां बाउंड्री है, वहां वहां इसका छिड़काव कर दीजिए। तो आपके, बिल्कुल मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, कहीं भी आपकी चींटियां क्या, मिलीबग क्या, कीड़े मकोड़े क्या, कोई भी चीज तरह से कोई आक्रमण नहीं करेगा। भाई 100 बार रिपीट इसलिए करती हूँ, कोई चीज भूल ना जाए आप लोग, मैं खुद ही भूल जाती हूँ, इसलिए मुझे बार बार 10 बार रिपीट करना पड़ता है। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो हो गई कंप्लीट। पौधों के ऊपर नहीं देना है, बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ जमीन में इसको डालिएगा, क्योंकि मैंने काफी स्ट्रॉन्ग और हाई पावर बनाया है। इससे हम लोग की चींटियां कम से कम 10-10, 20-20 दिन नहीं आएंगी, लेकिन ये आपको रिपीट करना पड़ेगा, तभी काम आएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ अच्छी सी वीडियो लेके आती हूँ जो आप लोग के काम आ पाए। बाय बाय।